हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पैराग्राफ वर्क अमेंडमेंट बिल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्क अमेंडमेंट बिल क्या होता है और कैसे इसको कोर्ट द्वारा इसको पास आउट किया जाता है। तो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्क अमेंडमेंट होता है संशोधन। संशोधन मतलब किसी चीज में बदलाव करना। बिल विधेयक। द वर्क अमेंडमेंट संशोधन बिल विधेयक इज है रिसेंटली, जो हाल ही में पास हुआ है, पास या पारित हुआ है बाई द्वारा द इंडियन भारतीय पार्लियामेंट संसद। तो ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है ये अभी पारित हुआ है भारतीय संसद द्वारा। वक्फ रेफर्स रेफर्स टू मतलब है या संदर्भ है, मतलब है लैंड भूमि और प्रॉपर्टी संपत्ति का। गिवन दी गई, फोर के लिए। रिलीजियस होता है धार्मिक, और चैरिटेबल होता है पुण्यार्थ या धर्मार्थ वर्ग कार्यों के लिए। में इन द मुस्लिम, जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम समुदाय है। तो जो वक्फ बिल का मतलब है लैंड एंड प्रॉपर्टी, भूमि और संपत्ति दी गई किसके लिए? धार्मिक और जो जो धर्मार्थ के कार्य हैं मुस्लिम समुदाय को दी गई। दिस यह न्यू नया बिल विधेयक ब्रिंग्स, वर्ब के साथ एस ई एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो कर रहा है। तो ब्रिंग्स लाता है सम कुछ बिग बड़ी चेंजेस, चेंज होता है बदलाव, बदलाव लाता है इनमें। हाउ कैसे वक्फ प्रॉपर्टीज, जो संपत्तियां हैं आर हैं मैनेज्ड, व्यवस्थित या प्रबंधन प्रबंधित, और हु कौन कैन सकना, बी पार्ट हिस्सा बन सकना, कैन बी पार्ट हिस्सा या भाग बन सकता है ऑफ का, दैट दैट प्रोसेस, इस प्रक्रिया का। ये जो दिस न्यू बिल, यह है ये जो विधेयक है, ये जो बिल है ये लाता है बड़ा बदलाव कि कैसे जो संपत्तियां वक्फ संपत्तियां हैं उनको कैसे प्रबंधित किया जाए और कौन इस प्रक्रिया में कौन इस प्रक्रिया का भाग बन सकता है। एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चेंज बदलाव इज है दैट की नाउ अब
नॉन मुस्लिम जो गैर मुस्लिम हैं, कैन सकते हैं, ऑल्सो भी, बिकम बन सकते हैं, बन, मेंबर्स सदस्य, ऑफ का, द सेंट्रल जो केंद्रीय वक्फ है, काउंसिल होता है परिषद, परिषद, एंड और स्टेट राज्य वक्फ बोर्ड के। चलो इसको देखते हैं। वन इम्पोर्टेंट चेंज इज, एक महत्वपूर्ण बदलाव है कि दैट की नाउ अब नॉन मुस्लिम जो गैर मुस्लिम है कैन हो सकते हैं, ऑल्सो भी बिकम मतलब कैन ऑल्सो बिकम बन सकते हैं, मेंबर सदस्य ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जो केंद्रीय वक्फ परिषद है उसके सदस्य बन सकते हैं, एंड स्टेट वक्फ बोर्ड और जो राज्य वक्फ बोर्ड है उसके भी सदस्य बन सकते हैं। द गवर्नमेंट होती है सरकार, सेज कहती है, दिस यह है, विल होगा, आगे का सेंस होगा, मैक बनना, द सिस्टम प्रणाली, मोर ज्यादा, ओपन खुली, एंड और ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी। कि जो ये प्रणाली है सरकार कहती है कि जो इसकी जो प्रणाली है वो बननी चाहिए खुली और पारदर्शी। द बिल विधेयक also say that at least 2 Muslim women must be included on every work board. Bill also भी says कहती हैं, कहता है या कहती हैं, that कि at least कम से कम 2 मुस्लिम विमन महिला मस्ट बी होना चाहिए, इंक्लूड शामिल, इंक्लूडेड शामिल की जानी चाहिए, ऑन पर, एवरी प्रत्येक वक्फ बोर्ड पर। तो ये जो विधेयक है वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसमें कहा जाता है, ये कहता है कि कम से कम 2 मुस्लिम महिला होनी चाहिए जो हर वक्फ बोर्ड पर शामिल होनी चाहिए, 2 मुस्लिम महिला, विच जो या जौन सी इज है, स्टेप कदम, टुवार्ड्स की ओर, जेंडर सॉरी लिंग की ओर, जो एक लिंग की ओर यह एक कदम है, इक्वालिटी समानता। तो ये जो कदम है वो महिला लिंग जो लिंग समानता की ओर यह कदम है। अनदर दूसरा, पार्ट भाग या हिस्सा, ऑफ का, द बिल जो विधेयक है, अलाउज एस है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अलाउज अनुमति देता है, द गवर्नमेंट सरकार को टू ऑडिट जो परिसंपत्तियां हैं उसको चेक करने के लिए, जो परिसंपत्तियों को चेक करने के लिए, जो वक्फ जो संपत्तियां हैं, एंड और सेटल होता है निपटाना, प्रॉपर्टी
संपत्ति डिस्प्यूट्स होते हैं विवादों को। तो ये बिल अनुमति देता है सरकार को कि जो परिसंपत्तियों को चेक करना और जो वक्फ संपत्तियां हैं, वक्फ संपत्तियां और जो संपत्तियों के विवाद हैं उनको निपटाने के लिए। दिस इज, यह है। मेंट मतलब मेंट बना है। टू रिड्यूस कम करने के लिए, कम करने। मिसयूज जो इसके दुरुपयोग हैं, और करप्शन जो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। इनमें मैनेजिंग जो इसकी व्यवस्था में, वक्फ भूमि। तो इट इज मीन टू रिड्यूस, यह बना है रिड्यूस कम करने के लिए, मिसयूज और करप्शन जो इन मैनेजिंग वक्फ लैंड, जो वक्फ भूमि की जो व्यवस्था में जो उसका दुरुपयोग और उसमें उसकी व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको कम करने के लिए यह बना है। हाउएवर हालांकि, सम पीपल कुछ पीपल लोग, आर हैं, नॉट नहीं, हैप्पी खुश, विद इसके साथ, या से दिस यह या इस बिल विधेयक से, कि कुछ लोग इस बिल से खुश नहीं हैं। दे वे बिलीव्स विश्वास रखते हैं, रखते हैं। में इंटरफेयर्स होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप में। विद साथ या से मुस्लिम रिलीजियस धार्मिक अफेयर्स जो मामले हैं, एंड और रिड्यूसेस कम करता है, द कम्युनिटीज जो समुदाय हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, पोजीशन को शो करता है, समुदाय के कंट्रोल नियंत्रण, ओवर पर इट्स इट्स ओन खुद की प्रॉपर्टीज परिसंपत्तियों पर, सॉरी संपत्ति पर, की संपत्ति पर। तो कुछ लोग इसे खुश नहीं हैं। दे बिलीव इन इंटरफेयर्स विद मुस्लिम रिलीजियस, वे विश्वास करते हैं हस्तक्षेप में कि मुस्लिम जो धार्मिक अफेयर्स हैं ये कम करता है समुदाय के जो समुदाय पर नियंत्रण है उस पर, और जो खुद की संपत्ति है उस पर नियंत्रण को कम करता है। देयर आर ऑल्सो है भी फेयर्स डर कि ओल्ड जो पुराना वक्फ, जो पुरानी वक्फ भूमि है, विदाउट के बिना, पेपर्स कागजी, माइट बी टेकन अवे ले ली जाएगी। तो उनको यह भी डर है कि जो पुरानी जो वक्फ भूमि है वो बिना कागज के है, वो ले ली जाएगी। इन में कंक्लूजन निष्कर्ष, निष्कर्ष में, वाइल जब द बिल विधेयक एम्स होता है लक्ष्य, लक्ष्य टू इम्प्रूव सुधार होंगे, सुधार करना, सुधारना। मैनेजमेंट जो व्यवस्थाएं होती हैं, प्रबंधक होता है। तो यह सुधारता है, यह जो इसका लक्ष्य होता है, जो मैनेजमेंट जो इम्प्रूवमेंट है उनको, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, व्यवस्थाओं को सुधारना। इट यह हैज ऑल्सो भी रेज्ड
रेज्ड सेकंड फॉर्म है, उठा है। क्वेश्चन प्रश्न, अबाउट के बारे में। रिलीजियस धार्मिक, फ्रीडम स्वतंत्रता, एंड और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, राइट्स अधिकारों के बारे में। तो क्या है कि यह भी प्रश्न उठा है, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में भी प्रश्न उठा है। द डिबेट्स होती हैं, बहस, डिबेट्स बहस कंटिन्यू जारी रही। एज ए वेट प्रतीक्षा या इंतजार, इंतजार है। द प्रेसिडेंट अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, अपोस्ट्रोफी एस है काके की राष्ट्रपति के अप्रूवल मंजूरी पर। तो अभी यह है इसकी जारी है, इसकी अप्रूवल राष्ट्रपति की मंजूरी पर इंतजार में है। तो ये था आज का हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।